अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज का जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है वो घर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का व्लॉग है चेज़अप जा रहे हैं हम लोग बस थोड़ी देर में, लेकिन तब तक हम खिजर को स्टिम दे देते हैं। बहुत कैसे खांसी कैसे होती है? ड्रामा। और भैया को क्या हो रहा है? हाँ ऐसे करके तो बताओ कैसे करते हो। हाँ भैया तंग करता है ना। और अच्छा बच्चा कौन है घर में? और गंदा बच्चा? तोबा तोबा, मतलब मैं अच्छा हूँ, नानी गंदा है। तोबा तोबा। Few moments later. और यहाँ पर थोड़ी ही देर में भाई भी आ गया, अब्बू भी आ गए, सब घर पर आ गए थे। और आज भाई खिजर के लिए चीज़ लेकर आया था, तो बस वो खिजर को चीज़ दे रहा था और खिजर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था माशाल्लाह से। चलो अब खिजर जब इतना खुश है तो मैंने भाई को कहा थोड़ी देर इसे संभाल। तो अम्मी के साथ मैं घर का सामान लेकर आ रही हूँ। बस इसे चुपचाप इससे छुप के निकले हैं, लेकिन इसने हमें ऊपर से देख लिया और बहुत रो रहा था। लेकिन खैर अब बच्चा है, बाहर इतनी कोई ठंड है इसे लेके मैं बाहर नहीं निकल सकती। अब अम्मी मैं और अहमद जा रहे हैं चेज़अप। अहमद को बहुत शौक होता है मेरे साथ घूमने का, और जब अहमद मेरे पास होता है तो मैं उसे घुमाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अहमद की माँ बनने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं उन औरतों से गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चे संभालें, प्लीज़ मेरे बच्चे की माँ ना बने। क्योंकि अल्लाह ने मुझे अभी ज़िंदगी दी है, अभी मैं ज़िंदा हूँ। जब मैं मर जाऊँ ना तो आप लोग अपनी हमदर्दी लेकर मेरे बेटे के पास आइएगा। फिलहाल अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए जल्दी जल्दी से लेते हैं घर का सामान जो लेना है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मुझे शैम्पू चाहिए था डव का, तो अहमद मेरे लिए शैम्पू ढूंढ रहा था। इसी के बाद आगे जाते हुए हम लोगों ने जो साबुन वगैरह और लेने थे अम्मी को वो सब लिए। पहले अम्मी को जो घर का सामान लेना है वही अम्मी के साथ लेंगे, कोई फजूल खर्च नहीं करेंगे। और तो और ये वही वाला चेज़अप है जो जल गया था, इसके बाद रेनोवेट होके जो ये बना है तो बहुत अच्छा बना है। और फिलहाल तो हम अभी नीचे ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं मसालों के पैकेट, चावल, आटा, चीनी। अम्मी को ये सब घर का राशन लेना था। अम्मी से मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि अम्मी आप मेरे साथ चेज़अप पे चलना, तो और खाला भी अम्मी को मशवरा दे के गई थी। तो बस फिर अम्मी ने कहा चलो चलते हैं, अब तुम इतना कह रही हो तो चेज़अप चलते हैं। लेकिन जब भी अम्मी को किसी मॉल लेके आओ घर जाके अम्मा डांटती है यार मुझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सर्फ ले लेते हैं। तो सनलाइट जो सर्फ है ना वो हमें बहुत बेस्ट लगता है। सर्फ एक्सेल भी अच्छा है, एरियल भी अच्छा है, लेकिन सनलाइट है जो अपने बजट में भी आता है और अच्छा भी होता है। और भी अम्मी ने पेस्ट, बोनस सर्फ ये सब कुछ भी ले लिया है। सर्फ साबुन का यहाँ पे काम निपटाने के बाद आगे जाएंगे और आगे जाते देखेंगे कि क्या है। अब यार मॉल मार्ट ये जो भी है भाई, हम तो यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। बाकी कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं मॉल नहीं मार्ट होता है, मार्ट नहीं मॉल होता है। यार आपको जो समझना है समझो, मैं तो पटर पटर बोलूँगी जो मुझे ठीक लगेगा। मेरे लिए ये मॉल है, आपके लिए मार्ट है, आपके लिए मार्ट होगा, मेरे लिए मॉल होगा। ठीक है, मैं उल्टी खोपड़ी हूँ, ऐसे तो नहीं होता है। मैं वैसे किसी की भी कोई बात नहीं सुनती और नहीं समझती हूँ, क्योंकि दिमाग मेरा अक्सर ख़राब ही रहता है। चलो खैर मेरे दिमाग ख़राब को एक साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें लेनी है, राशन लेने के लिए आए हैं। यार बहुत मुश्किल होता है, अम्मा को कभी कोई चीज़ चाहिए होती है, कभी कोई चीज़ चाहिए होती है। और इसके बाद भी घर जाकर अम्मा कहती हैं कि तूने मुझे फंसा दिया, इतना कोई महंगा आता है राशन। पता नहीं क्यों, पर अम्मी को लगता है कि अम्मी वाली बाज़ार जो है, जैसे कि अम्मी को जोड़िया बाज़ार से मिलता है सामान, बहुत अलग अलग जगहों से वो चीज़ें लेती हैं, तो उन्हें लगता है वहाँ पे कम पैसों में मिलता है। मार्ट्स वगैरह मॉल्स वगैरह में अम्मी को पसंद नहीं है चीज़ें, फिर भी मेरी ज़िद की खातिर आ गई है। यहाँ हम चाय की पत्ती ढूंढ रहे थे। इसके बाद मैंने अम्मी को यहाँ पे जो गोश्त वगैरह मिलता है वो दिखाया, तो अम्मी ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ताज़ा गोश्त लूँगी। यहाँ पता नहीं ताज़ा मिलता भी है या नहीं। अब मेरी अम्मी को कौन समझाए कि यहाँ हर चीज़ फ्रेश ही मिलती है। खैर चलो, इसके बाद मैं अम्मी को लेके गई चावल वगैरह लेने के लिए। तो चावल वगैरह, मसाले वगैरह यहाँ पे अम्मी को अम्मी के पसंद की हर चीज़ मिल जाएगी। तो अभी ढूंढ रहे हैं। फिलहाल केचप नहीं था घर में, तो मैंने सोचा केचप भी ले लूँ, क्योंकि जैसे ही रजब स्टार्ट होगा तो रजब के रोज़े हैं, शाबान के रोज़े, रमज़ान के रोज़े, तो भाई उस सब में लाजमी केचप की तो नीड होती है। एक अम्मी मेरे साथ तूफ़ान कम था और दूसरा तूफ़ान था अहमद। तो यार अभी से कुछ नहीं तो यहाँ से पिलोज चाहिए, कह रहा है मुझे पिलो दिला कर दो, मुझे पिलो दिला कर दो। फजूल में, जबकि घर में इतने सारे सोफ़े के कुशन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन ये इज्जत कर रहा है। और मैंने इसे समझाया है कि अगर इसने शॉपिंग में अपना बजट आउट नहीं किया तो मैं इसे दिला कर दूँगी, क्योंकि अब तक बास्केट में इसने बहुत सारी अपनी चीज़ें डाल दी हैं। खैर चलो अब आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। यहाँ पे चावल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, और हमने ये वाले चावल लेके पहले भी ट्राई किए हैं, तो बहुत ही अच्छे चावल हैं। चेज़अप के ये जो ब्लैक शॉपर वाले चावल हैं, सुपर कर्नल बासमती राइस,
ये आपको पड़ रहे हैं, देखो इसके रेट भी लिखे हुए हैं 1899, मतलब टोटल 1900 के चावल हैं ये। और चावल बहुत अच्छे हैं, हमने खुद इस्तेमाल किए हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। वैसे तो मेरी अम्मी को कहीं के भी चावल नहीं पसंद, चावल भी वो कहती हैं कि पता नहीं कहाँ से चावल लेके आती है, बोरी वगैरह, कहती है वहाँ के चावल अच्छे होते हैं, कभी खटा मार के जाती हैं। लेकिन बहुत ही शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ कि मेरी अम्मी को चेज़ब के चावल पसंद आए थे, और फिर अम्मा ने दोबारा भी मंगवाए थे। अल्लाह का शुक्र कि अम्मा को कोई चीज़ तो पसंद आई। और जब हम सब्जी वाले एरिया में आए तो हमने देखा इस तरफ फार्मेसी भी है, लेकिन अब तक उसकी ओपनिंग नहीं हुई, बहुत जल्द ओपनिंग होगी। ओपनिंग सून यहाँ पर लिखा हुआ था, मतलब अभी आधा रेनोवेट हो गया है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी बाकी हैं बनना। बाकी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं, सामने ड्राई फ्रूट की शॉप है, और ऊपर का फ्लोर भी है, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। लेकिन पहले अम्मा की यहाँ से टोटल शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं। और ये 699 की 5 kg जो शुगर है वो है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थी पीसी हुई लाल मिर्च, तुक मलंगे, काली राय, सफ़ेद ज़ीरा, हर चीज़ थी यहाँ पर भी, हल्दी, कटर मिर्च, बहुत सारी चीज़ें थी। और कुछ कुछ चीज़ों को तो यार सच कहूँ मुझे नाम भी नहीं पता थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता नहीं था किस चीज़ में यूज़ करनी है। खैर चलो, नीचे से शॉपिंग अभी थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई है, अब ऊपर जा रहे हैं। और मैं, अहमद, अम्मी अभी ऊपर जा रहे हैं। वैसे अम्मी ने कहा ऊपर तुम्हारा क्या काम, लेकिन मैंने अम्मी को कहा अम्मी जब आए हैं तो पूरा चलेंगे, पूरा घूमेंगे, इसलिए बस अम्मी को ज़िद से ऊपर लेके जा रही हूँ। अब ऊपर कोई शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर आने से पहले तक का मेरा यही माइंड था कि ऊपर जाके कोई शॉपिंग नहीं करेंगे। बट जब हम ऊपर आए और यहाँ हमने देखा कि भाई यहाँ तो बच्चों की एक से बढ़कर एक चीज़ है, तो भाई मेरा बहुत दिल हो रहा था कि मैं आने वाले मेहमान के लिए कुछ चीज़ें ले लूँ। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और ये देखो भाई, इतना प्यारा जो है ना, बच्चों का कवर करने के लिए एक छोटू सा ब्लैंकेट होता है, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बेबीज़ की लिए शॉपिंग बहुत अच्छी से हो सकती है। और खैर मैंने भी यहाँ से कुछ कुछ शॉपिंग की है, खैर वो तो आप लोगों ने मिनी ब्लॉग्स, मिनी क्लिप्स में भी देखा होगा। इसके बाद हम जाते हैं आगे, और अब जो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें से मुझे और भी कुछ कुछ लेना है, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में लेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी आएंगे चेज़ब। फिलहाल आप लोग को दिखा देती हूँ। और मेरे इतनी मेहनत से व्लॉग बनाने पे अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब ना भूलें। खैर चलो, बच्चों की जो शॉपिंग थी उसके साथ साथ मैं आ गई थी यहाँ पे। और आज आप लोग यहाँ पे देखें कि मुझे जो शर्ट के रेट्स थे वो सही लग रहे थे, और इसके ऊपर से जो था वो 20% ऑफ था। तो मेरा दिल हो रहा था, मेरे अहमद का भी बहुत दिल हो रहा था कि यहाँ से एक आधी शर्ट उसके लिए भी ले ली जाए, और अहमद के साथ साथ अहमद के लिए लूँगी और खिज़र के लिए नहीं लूँगी, तो ये तो पंगे हो जाएंगे भाई। तो यहाँ हमने ये डिसाइड किया है कि एक अहमद के लिए शर्ट लेंगे और एक मोहम्मद खिज़र के लिए लेंगे। और तो और यहाँ पे बेबी गर्ल्स, बेबी बॉयज़, सब के लिए कपड़े बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग भी अपने बच्चों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो चेज़ब ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो काफ़ी हद तक रीज़नेबल थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। रेडीमेड शलवार कुर्ते भी थे जिनके रेट भी बिल्कुल नॉर्मल थे, और जो फैब्रिक था वो भी बहुत सॉफ्ट था, कुछ सॉफ्ट भी था, कुछ ऐसा अजीब सा भी था। लेकिन हम जब लेंगे, ज़ाहिर है शॉपिंग करते हुए औरतों का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही चलता है, तो भाई अपने बच्चों के लिए जाएं और अच्छे से फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छी सेल भी लगी हुई है, और फैब्रिक भी जो है बहुत अच्छा है, आप लोग चेक करके लीजिएगा। बाकी ये है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अगर घूम रही हूँ तो अपने व्यूवर्स के लिए भी कोई अच्छी सी वीडियो बना लूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हर एक चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, चाहे आप न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े ले लो, चाहे फिर किसी बड़ों के कपड़े ले लो, यहाँ तक कि जेंट्स रेडीमेड कुर्ते वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे थे। फिलहाल यहाँ पर अहमद को जो समझ आ रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मुझे समझ आ रहा है वो मेरी मम्मा को समझ नहीं आ रहा। तो बस हम तीनों बहस में लगे हुए हैं कि अहमद के लिए कौन सी शर्ट लें, कौन सी हुडी लें। फिलहाल तो एक ही लूँगी, लेकिन इंशाल्लाह 2-4 दिनों में नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी, अहमद के लिए बहुत सारी शॉपिंग करूँगी और यहीं से करेंगे। और जो भी इनके रेट लिखे हुए हैं, जैसे शर्ट मैंने देखा 700 की है तो 20% ऑफ है, तो 20% ऑफ में भी हमें डिस्काउंट मिलेगा। कुछ 700 की शर्ट्स हैं, कुछ 900 की हैं, कुछ 1050 की भी हैं, मतलब रीज़नेबल रेट के अंदर भी आपको यहाँ पे शॉपिंग अच्छे से आप अपने बच्चे की कर सकते हैं। तो भाई ये ऑफ़र कुछ टाइम के लिए ही है, तो जल्दी आएँ, अपने बच्चों के लिए अच्छे से कपड़े ले लें। चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपका बेटा हो, यहाँ पे आपको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। और तो और हर चीज़ पे 20% ऑफ है। तो भाई अगर आप लोग भी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जाएं और अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लें, और जितने अच्छे कपड़े लें उतने अच्छे कमेंट भी करें, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये 4 चीज़ें आप लोग बिल्कुल ना भूलें। बस अपने बच्चों को ले जाने की वहाँ गलती बिल्कुल भी मत करना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये ले लो, चलो आगे चलो।
क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को लेके मॉल के अंदर या मार्ट के अंदर घुस जाते हैं तो वो हमारे जो पैसों की ना तबाही पक्की कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा अहमद तो कर देता है कि वापसी का रेंट के इशू हमेशा रक्षे के लिए हो ही जाते हैं। खैर आज तो अम्मी साथ है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, आज की जो शॉपिंग है वो अम्मी ही करवा रही है। और अहमद ने बहुत ही घुमाने के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद एक टी शर्ट अपने लिए पसंद कर ली। और इसके बाद बारी थी खिज़र मोहम्मद की, तो भाई मोहम्मद खिज़र के लिए भी अम्मी ले रही हैं। अगर हम खिज़र के लिए कुछ नहीं लेकर जाएंगे और अगर अहमद की होगी शर्ट हाथ में तो भाई भैया के लिए लेकर आए, भैया भैया, वो पक्का नाराज़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो हैं दोनों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करते, ना अहमद और खिज़र दोनों हमारे लिए बराबर हैं। तो जो लोग अगर अहमद के कान भर रहे हैं ना कि खिज़र को ज़्यादा प्यार मिलता है और अहमद को नहीं मिलता, तो ये उनकी गलत फहमी है। अहमद माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चा है। अहमद कहाँ हो? और यहाँ एक पल के लिए अहमद ज़रा पीछे चला गया तो मैं उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि जो है वो बाइक वगैरह देख के ना पागल हो जाता है। अब उसे बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, इन चीज़ों के पीछे पता नहीं क्यों बच्चे इतना पागल होते हैं। और इसके बाद हम माँ बच्चे आ गए थे प्ले एरिया के अंदर देखने के लिए कि यहाँ का प्ले एरिया कैसा है। तो भाई जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैं जैसा फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, तो भाई प्ले एरिया भी मुझे बहुत ही कोई अच्छा लग रहा था। और मैं चाह रही थी कि अब मैं जब भी आऊँ तो यहाँ किज़र को लेकर आऊँ। बच्चों के साथ साथ यहाँ पे बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा गेमिंग जोन है, मतलब बहुत सारी गेम्स थी यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो है वो गेम खेल भी रहे थे। खैर चलो अब इसके बाद हम बाहर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर हम अंदर नहीं रह सकते। अम्मा है ना बहुत गुस्से में आ गई थी। अम्मा ने कहा तू मुझे यहाँ क्यों लाई है, बहुत तंग करती है, मैं तेरे साथ अब कभी भी नहीं आऊँगी। क्योंकि जब भी अम्मी को लेके बाहर जाओ तो अम्मी गुस्सा हो ही जाती है, मैं उन्हें बहुत घुमाती हूँ। ऊपर हमारा कोई काम नहीं था, फजूल बस में घुमाने ले आई और 2 शर्टों का नुकसान करवाया है। मतलब फजूल में अम्मा का खर्चा बन रहा है। बच्चों के साथ साथ जेंट्स के साथ साथ यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छे जो हैं वो टॉप्स, टी शर्ट, ट्राउज़र, अनस्टिच, स्टिच कपड़े, लॉन के, कॉटन के, हर तरह के यहाँ पे मौजूद हैं। और सेल भी लगी हुई है। 2 पीस सूट भी थे, 3 पीस सूट भी थे, बहुत सारे थे। लेकिन एक एक चीज़ वही मसला था टाइम का, और अम्मा का जो गुस्सा था वो ऊपर हो गया था, हाई लेवल पे जा चुका था गुस्सा। बस तो फिर अब जल्दी चल रहे हैं। और अहमद को भी खींचना इतना मुश्किल था, एक जगह से खींचते थे तो दूसरी जगह पे रुक जाता है कि अम्मा ये ले लूँ, ये देख लूँ। बस यार क्या ही बताऊँ, बच्चों को लेकर निकलना बहुत मुश्किल है। और अब इंशाल्लाह जब भी आऊँगी तो अपनी भाभी के साथ आऊँगी, और तब आते ही बच्चों को प्ले एरिया में डाल दूँगी ताकि वो अपना खेलते रहें और हम शॉपिंग जो है वो सुकून से करें। और अब आगे आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है भाई, यहाँ पे जो एक मज़ेदार चीज़ थी वो थे टेडी बियर्स, बच्चों के प्यारे प्यारे स्कूल बैग्स, लंच बॉक्स, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे जो है ना मिल रही थी। और टोटली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। इसके बाद लास्ट बारी थी कि अहमद को स्लीपर जो है वो दिलाने थे। और अभी हम जा रहे हैं जो वहाँ पर स्लीपर्स हैं, अच्छी अच्छी सी सैंडल्स हैं लड़कियों के लिए भी। तो भाई मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी लिया नहीं, क्योंकि मुझे अपने लिए शॉपिंग अभी नहीं करनी थी। शॉपिंग का जो मेन था वो था घर का राशन वगैरह लेना था, और बाकी व्लॉग बनाना था, आप लोग के लिए कुछ नया चटपटा सा लाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को जैज़ब का विज़िट करवाया जाए। खैर यहाँ अहमद को जो स्लीपर पसंद आई वो उसकी साइज़ की थी नहीं, तो मैंने अहमद को कहा कि फिर चलो नेक्स्ट टाइम दिला के दूँगी स्लीपर। मैंने अहमद को नहीं दिलाई, बस उसको टाल दिया। और अब उसको लेके मैं जा रही हूँ बाहर। और ये रहे रेडीमेड जेंट्स सूट। तो भाई जेंट्स सूट भी बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। रेडीमेड जेंट्स सूट थे, शर्ट्स, अपर, स्वेटर, शॉल्स, भाई क्या नहीं था यहाँ पर। फिर लास्ट जो जेंट्स की बारी आती है, वॉचेस, परफ्यूम, यार हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, मतलब ऑल इन वन है, जैज़ब में हर चीज़ मौजूद है। और हमने जो ऊपर से लिया है सामान उसका बिल ऊपर ही होगा। बिल करवाने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे। तो चलो नीचे जाते हैं। अम्मा बहुत गुस्से में आ गई है, और इससे पहले कि अम्मा यहीं पे मुझे झाड़ू या चप्पलों की मार मारना शुरू कर दे, इससे पहले घर चलते हैं चुपचाप। आज तक आप लोगों ने जो व्लॉग में ना वो सिर्फ मुझे बोलते हुए देखा है, पीछे से कभी अम्मा की कवालियाँ सुनोगे ना तो कसम से फिर तो व्लॉग जो है ना वो हिट हो जाएगा एक साथ, या तो फिर फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि अम्मा जब गुस्सा करती है ना तो वो नहीं देखती कि क्या है क्या नहीं, आगे पीछे सारे गुनाह धो देती है मेरे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो अब तक अम्मा ने तेल, मसाले, दाल, चावल, चीनी, यही सब कुछ लिया है, सरफ वगैरह। कोई फजूल खर्च अब तक हमने नहीं किया है। लेकिन अम्मा ज़रा यहाँ वहाँ हुई है, और अहमद जो है वो बेईमानी कर रहा है। बेईमानी क्या कर रहा है वो आप लोग सब देख सकते हैं। ये गया है जेली के काउंटर पे, जहाँ पे जेली, पुडिंग्स जो भी होती है ना, इसने भर भर के जो है वो पूरी बास्केट भरी है। अब बस अम्मी देखेंगी और फिर से बताएंगी। इसने बहुत सारी नॉन स्टॉप ली हैं, रेड कलर की इतनी सारी ले ली हैं, इसके अलावा हर कलर की अब एक एक दो दो ले रहा है। मेरा दिल बस है सब एक एक ले लूं। अच्छा रखो अंदर।
नानी का है, नानी को ढूंढो। इधर से डायरेक्ट चलते हैं। ये पीछे वो घी उठा के आ रही है। और बस जैसे ही अम्मी आई तो उनकी नज़र पड़ी इतनी सारी जो अहमद रज़ा ने जेलीज ली थी उस पर। खैर फिर अम्मी ने कहा कि बल्ले ले, ये बच्चा है, दो करके ले ले, इतनी सारी एक साथ ना ले। और इसके बाद मेरी अम्मी को याद आया कि उनके घर पे एक उनकी भूखी बहू बैठी है, मीन्स मेरी भाभी के लिए। भाई अम्मी जब भी जाती है कभी बिस्किट्स ले आती है कभी क्या, तो आज कह रही थी कि उसे मैक्रोनी बहुत पसंद है, तो चलो उसके लिए मैक्रोनी ले लेते हैं। चलो, आज नानी खुद भी हर जगह घूम रही है, फिर नाम लगाएगी कि मैं घूम रही हूँ। बस कर ले लड़के, बस कर ले। यार आप जाने नीचे समझ। और इसके बाद अम्मी ने कुछ बेडशीट्स वगैरह देखी भाभी के लिए, और इसके बाद फिर हम आ गए आगे। तो भाई आगे आए थे हम सिर्फ बर्तन वगैरह देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी अहमद रज़ा को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उसे जो है वाटर बोतल चाहिए थी, तो बस फिर उससे मैंने प्रॉमिस किया है कि वाटर बोतल, मैंने कहा ले लो, लेकिन मुझे ये पसंद आ रही थी, उसे ये पसंद नहीं थी। उसने कहा और फैंसी चाहिए। मैंने कहा फिर जब वो स्कूल लगेगा तभी दिलाऊंगी। अभी से मैंने बहुत ऑफर की कि हल्के वाली है तो आप ले लो, नॉर्मल रेट में थी तो मैंने कहा ले लो, पर इसके नखरे, तो बस फिर नखरे हैं तो भाई छोड़ दो इसे। वैसे इसके अलावा आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए जैसे कि बर्तन वगैरह हो गए, बाउल्स हो गए, कस्टर्ड वगैरह, जेली वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद थी। और अम्मी ने जो है ना वो अब कह दिया है कि बस अम्मी जा रही हैं बिल करवाने, अब मैं जानूँ मेरा काम जाने, तो इसलिए मैं कोई शॉपिंग नहीं कर रही थी। मैंने कहा अम्मी बस 10 मिनट में आ रही हूँ। और ये अम्मी से इतनी डांट सुनती हूँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो भाई अभी जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वो ज्वेलरी कलेक्शन। और खैर मैं यहाँ पे जा रही हूँ तो मेरा एक अपना भी मकसद है, मुझे चाहिए पायल, तो मैंने सोचा जब जा ही रही हूँ तो ले लेती हूँ। खैर इनकी 2-3 लाइन्स बनी हुई थी, तो बस मुझे पहले मिल नहीं रही थी, बहुत ढूंढा मैंने। यहाँ पर जो थे नेकलेस थे, चेन्स थी, लॉकेट्स थे, बच्चों के लिए अलग थे, बड़ों के लिए अलग थे, लेकिन मुझे इस सब में से कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये ब्रेसलेट देखे तो मुझे ब्रेसलेट भी कुछ पसंद आए और एक पायल मुझे पसंद आई, तो वो मैंने सोचा चलो अब जब आई हूँ तो ले ही लेती हूँ। भाई इतना घूमने के बाद एक चीज़ तो मैं अपने लिए ले ही सकती हूँ। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। पायल के अलावा भी बच्चों के लिए प्यारी प्यारी जो छोटी छोटी सी मुन्नियाँ होती हैं, लड़कियाँ जो बेबी गर्ल्स होती हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, हर तरह की क्लिप्स, पोनी, हर चीज़। तो भाई अगर आप सबको मेरा ये इतनी मेहनत से बनाया गया व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे से कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी मेरा चैनल ज़रूर करें। खैर इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रिंग्स थी, छोटे छोटे से ईयरिंग्स भी थे, ज्वेलरी यहाँ पे बहुत अच्छी थी। और चैज़अप की ली हुई ज्वेलरी मैंने जब तक इस्तेमाल की है तो भाई बहुत जल्दी से काली नहीं होती, बहुत टाइम चलती है, बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है यहाँ पर। और इसके बाद बस मैंने यहाँ से ज्वेलरी वगैरह कंप्लीट कर ली। अब बिल तो है ना वो अम्मी ही पे करेंगी, तो जल्दी से अब चलते हैं बाहर की साइड। जाते जाते भी जो चीज़ें रास्ते में आएंगी वो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल तो अहमद मुझसे बहुत बेजार आ गया है कि मम्मा आखिर घर कब जाना है। अहमद और अम्मी तो मेरे साथ आके पक्का 100% बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि उनकी शक्लें ही बता रही हैं कि भाई यार अब उन्हें घर जाना है। तो चलो अब अम्मी और अहमद के हाल पे थोड़ा सा रहम करते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। चलो अभी तो पहले बिल होगा, बिल करवाने में भी बहुत टाइम लगता है, तो बस फिर हम जा रहे हैं काउंटर पे। अम्मी पहले से पहुंच के इंतज़ार कर रही है, अम्मी को ढूंढ रहे हैं। तो भाई ढूंढते ढूंढते भी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सब मैंने दिखा दिया है। और इसके बाद ये लो अम्मी मिल गई भाई। और अब इस बिल काउंटर पे अहमद की 100% पिटाई होने वाली है, क्योंकि उसने जो है भर के सामान डाला है बास्केट में। तो अभी अम्मी जो बास्केट खाली कर रही है ना, ट्रॉली खाली कर रही है, तो उन्हें पता चलेगा कि उनके अहमद ने क्या क्या चीज़ें ली हैं। खैर अम्मी डांटेंगी, गुस्सा हो जाती है, लेकिन अम्मी कुछ भी ज़्यादा कहती नहीं है। और अहमद को तो यार ऐसे अम्मी बहुत प्यार करती है। अहमद ने भर के मैगियाँ लिए हैं, बिस्किट्स लिए हैं, अहमद ने जेली इतनी सारी लिए, कस्टर्ड लिए हैं। खैर चलो फिर भी बिल वगैरह सब करवा लिया। इसके बाद अब हम जा रहे हैं घर। इतनी सर्दी है, अहमद को अगर टोपी पहनने का बोलो तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं उसे डांट के टोपी पहनाती हूँ। Few moments later. और जैसे ही हम घर आए तो भाई अहमद हसन जो टी शर्ट दी थी वो उसने पहन भी ली, लेकिन मैंने इसे गुस्सा किया कि अभी रख दो, फिर बाद में पहनने के लिए काम आएगी। यहाँ भाभी सारा सामान सेट कर रही है और हम भी बहुत थक गए, तो भाई इसके बाद अब जाएंगे डायरेक्ट सोने के लिए। आप यहाँ क्यों सो रहे हो? पहले बात तो सुनो, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? अच्छा आप क्यों? अच्छा आप सुबह क्या करना है? आप सुबह सोए होगे तो मैं चली जाऊँ, तो फिर मैं क्या करूँ? नन्नी को टाइम से उठाओ तो नन्नी मेरे साथ टाटा चलेगा।
अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें पानी डाल के उठाऊं कि ऐसे ही उठाऊं? ऐसे उठाऊं? क्यों, पानी से क्या होगा? पानी डालूंगी तो क्या होगा? अच्छा चलो पानी नहीं डालूंगी, ठीक है, मैं आपको उठा दूंगी। ओके, अब आइज क्लोज करो, सोने वाली करो। गुड। आप क्या कर रहे हो? तोले हैं कितने? सॉरी। अभी बाहर नहीं लेके गई, इसलिए इससे मैंने प्रॉमिस किया है कि कल सुबह इसे मैं लाजमी बाहर लेके जाऊंगी। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे मस्के लगा रहा है कि कहीं मैं इसे सुबह उठते छोड़ के ना चली जाऊं। तो ये आज अपनी मम्मा के पास सोने के लिए भी एग्री नहीं है। चुम्मी चुम्मी तो चलो अब जल्दी से जुए निकालो। कितनी है? बहुत सारी है कि एक दो है? 5 निकली अभी तक। ओके चलो टाटा करो, बोलो मैं सो रहा हूँ। ओके चलो गेम चलाओ। आ जाओ, मैं दिखाऊं? मेरी गोदी बैठे हो आप, अपनी मम्मा के पास जाके सो जाओ ना। क्यों? और अब इसकी जिद है कि ये मेरे पास ही सोएगा। तो चलो भाई, बच्चा है, अब इसे सुलाते हैं प्यार से और यहीं हमारा जो व्लॉग है उसे एंड करते हैं। तो भाई आज का जो ये व्लॉग है वो इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि यहाँ अहमद खिज़र इन दोनों की तो लड़ाई चलती ही रहेगी। अब मैं इन्हें प्यार से समझाऊंगी, कैमरा ऑफ करके थोड़ा चीख वीख के समझाऊंगी। इसके बाद इन्हें पता चलेगा कि भाई मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली गुस्से में हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट गाने के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।